नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी स्टैंड में हार्दिक स्वागत है। यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय राज्यों में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं या राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान या क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा पशु पक्षियों या पेड़ पौधों के लिए संरक्षित किया जाता है। तो अभी तक हमने जाना कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं अथवा इसकी परिभाषा को समझा। तो अब हम सबसे पहले उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर आ जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हम सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। यह भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। बाद में इसका नाम प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट सर के नाम पर 1956 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी के निकट अवस्थित है। इसमें मुख्य रूप से 570 पक्षी प्रजातियां, 25 सरीसृप प्रजातियां और 75 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना। अब हम उत्तराखंड के दूसरे राष्ट्रीय उद्यान गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उद्यान का गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ही नाम क्यों पड़ा। इसका नाम इसलिए गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें आप जानते होंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर थे, उनके नाम पर इसका नाम गोविंद पशु विहार रखा गया। यह वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1 मार्च 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसी वर्ष इसे टाइगर रिजर्व घोषित भी कर दिया गया था। यह उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सिनो लेपर्ड प्रोजेक्ट इसी के अंतर्गत आता है। अब हम उत्तराखंड के तीसरे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह चमोली गढ़वाल जिले के उच्च हिमालयी श्रेणियों में अवस्थित है। इस उद्यान में मुख्य रूप से हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भूरा भालू आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। अब चौथा जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इस पार्क जो नाम रखा गया वो स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया और यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से एशियाई हाथी, अजगर और जंगली सुअर आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड का 5वां राष्ट्रीय उद्यान फूलघाटी राष्ट्रीय उद्यान है। फूलघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आमतौर पर सिर्फ फूलों की घाटी कहा जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसे 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। बाद में इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसमें मुख्य रूप से कस्तूरी हिरण, बर्फ तेंदुए, नीली भेड़ आदि प्रजातियां शामिल हैं। उत्तराखंड का जो आखिरी
उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 1989 में स्थापित किया था। यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित उद्यान है। इसकी सीमा पूर्वोत्तर में तिब्बत से मिलती है। इसमें हिमालयी भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमने अभी तक उत्तराखंड के जो 6 राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में डिटेल्स और फैक्ट के तहत जाना। अब हम दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसे हम दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, बारहसिंगा आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान था दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में हमने जाना, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना, स्थापना को जाना, कहाँ स्थित है ये जाना। तो अभी तक हमने 2 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। अब हम तीसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा राज्य हमारा है मणिपुर। इसमें मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। पहला है केओबुल लामजाऊ, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 28 मार्च 1977 में की गई थी। यह विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। यह बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसमें मुख्यतः संगाई और गिरगिट प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब मणिपुर का जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अब आप सोच रहे होंगे सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ही नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सिरोही नाम की एक घाटी पाई जाती है जिसके नाम पर इसका नाम सिरोही राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। इसका एक अन्य दूसरा नाम है जिसे यंगगेंग पॉक्पी लोकचाऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। इसमें मुख्य रूप से बाघ, चीता, हिरण आदि पाए जाते हैं। तो हमने मणिपुर के जो 2 राष्ट्रीय उद्यान थे केओबुल लामजाऊ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। अब हम चौथे राज्य की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा हमारा राज्य रहेगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, एक नामदफा, दूसरा मोलिंग। सबसे पहले हम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पानी और दफा 2 शब्दों से मिलकर बने होने के कारण इसका नाम नामदफा रखा गया। वर्ष 1972 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। फिर वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और उसी वर्ष इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। यह चांगलांग जिले में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से चीता, तेंदुआ, बाघ और लाल पांडा पाए जाते हैं और साथ ही में लगभग 400 पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो हमने अभी तक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाना। अब हम अरुणाचल प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय उद्यान मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानें। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। यह अरुणाचल प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना। यह मुख्य रूप से ऊपरी सियांग जिला तथा पूर्वी सियांग जिले में फैला हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो 2 राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में हम जान चुके हैं। अब हमारा जो 5वां राज्य है बिहार। इसमें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिरण, सीरो, चीते, नीलगाय और चीतल प्रजाति पाई जाती हैं। तो हमने बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में जाना। अब हम असम के प्रमुख उद्यानों के बारे में जानेंगे। तो असम में मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
तो हम सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। 11 फरवरी वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह गोलाघाट नगांव जिले में अवस्थित है। यह मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें हाथी, गौरसावर और गोल्डन सियार प्रजातियां भी पाई जाती हैं। वर्ष 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय वन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के रूप में शामिल किया गया। तो असम के हमने पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाना जिसका नाम काजीरंगा था। अब हम दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे जिसका नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी। बाद में इसे 13 अप्रैल 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ऊदलगड़ी और सोनितपुर जिले में स्थित है। इसे 2016 में 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित गैंडों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम असम के तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। इस पार्क का नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा और 12 सींगा पाए जाते हैं। इससे वर्ष 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। अब असम का चौथा जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1998 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसमें चीता, काला भालू, हाथी और तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। अब जो असम का जो पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है देह पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 2004 में वन्यजीव अभयारण्य और पिछले साल 2020 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह तिनसुकिया जिले में स्थित है। इसमें बाघ, काला भालू और हॉग डियर पाए जाते हैं। असम का लास्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसमें मुख्य रूप से चीते, गंगा डॉल्फिन और जंगली सुअर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो हमने अभी तक असम के 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जाना, डिटेल में जाना। अब हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 2 ही राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, इंद्रावती, दूसरा है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। तो हम सबसे पहले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया। यह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से नीलगाय, बाघ, चीते, काला हिरण पाए जाते हैं। वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो हमने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लिया। अब हम कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई 1982 में की गई। यह बस्तर जिले में स्थित है। इसमें बाघ, तेंदुआ और जंगली सुअर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो हमने छत्तीसगढ़ के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में जाना। अब हम आज की वीडियो के आखिरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे जो सिक्किम राज्य का है कंचनजंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिससे परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। तो इसकी जो स्थापना हुई 1977 में की गई थी। यह उत्तरी सिक्किम में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। इसमें मुख्य रूप से हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। तो ये था आज के हमारे वीडियो का, हिम तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। तो ये था आज के हमारे वीडियो का जो लेक्चर था वो राष्ट्रीय उद्यानों पर आधारित था और यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है। और इस वीडियो सीरीज के कई और वीडियो आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें स्टैटिक जीके की और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में
पूरी जानकारी मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और जो भी वॉइस में दिक्कत आई हो या और भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट कर हमें अपना जवाब दीजिए। उस कमी को दूर करने के लिए हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहां से लिंक पर जाकर इस पीडीएफ को और जो भी स्टडी मटेरियल हम डालेंगे अपनी तरफ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल्स में नोट्स मेकिंग करनी है तो जो मैंने समझाया आपको उसको आप अपने हाथों से लिखकर सुनकर अपने नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।